Hello students, welcome to our YouTube channel Vidhasabha News, and this video is presented by Srimati Shantaben Haribai Gajera English Medium School. In the previous video, we have discussed about chapter number 1, that is Boundless Nature, and today we are going to learn about chapter number 2, that is Friendship. So let us go there first of all. Okay, here we go. So chapter number 2, activity 1, that is a poem that we have to do it in our classroom, but our activity number 3 is important to us, that is Grandpa's Friend part 1. Well, let us go to there. Mom, I'm home. John slammed the door and dropped his book on nearby chairs. यहाँ पे जो जॉन है वो घर पे आता है और मम्मी को बोलता है कि मोम मैं घर पे आ गया हूँ। वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है और अपनी जो बुक है वो नियर बाय यानी कि जो नज़दीक पड़ी हुई चेयर है उसके ऊपर रख देता है। समथिंग स्मेल्स गुड यानी कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। विथ हिज नोज इन द एयर ही फॉलोड द स्वीट अरोमा इनटू द किचन। उसको लगता है कि काफ़ी सारी अच्छी खुशबू आ रही है तो वो डायरेक्टली अपने किचन में चला जाता है। हाय जॉन, होम ऑलरेडी। हाय जॉन यानी कि उसकी मॉम बोलती है कि घर पे आ गए। हिज मॉम टर्न्ड अराउंड, वो पीछे मुड़ के देखती है। शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो। फिर उसकी जो मॉम है उसने अभी एक फ्रेश कुकी जो बनाई है वो रखी है। कहाँ पे रखी है? ये जो ओपन विंडो के पास एक कॉर्नर है वहाँ पे। जॉन रिच फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड। जॉन है वो कुकी के पास पहुँचता है और बाहर झाँक के दिखता है। इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड, यानी कि वो काफ़ी गर्मी वाला दिन होगा जहाँ पे जॉन को गर्मी लग रही है। पॉप अप जॉन ग्रैंडपा हु लिव्ड विद देम सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड कम थ्रू द डोर, यानी कि यहाँ पे जॉन के ग्रैंडपा है वो पोपो शायद उसका नाम है, वो उनके साथ ही रहते हैं क्योंकि जो उनकी ग्रैंडमा है वो यानी कि जॉन की ग्रैंडमा है वो चल बसी है तब से उनके साथ ही रहते हैं। स्प्रिंग इज हियर पोपो सेड एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स, यानी कि उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि स्प्रिंग आ गई और मुझे भली बात ही पता है कि उसका तुम मीनिंग समझ गए होंगे। श्योर जॉन अग्रीड, आवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप, यानी कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि हमारी जो एनुअल फिशिंग ट्रिप है वो आने वाली है। अम्यूज्ड पॉप अप विंग्ड एट जॉन व्हाइल हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज़। वो जॉन के ग्रैंडपा या पॉप अप है, ठीक है, वो कुकीज़ के ऊपर देखते हैं और उसके पास जाने के लिए दौड़ते हैं। I was thinking more about annual spring cleaning. John's mom suggested tomorrow. John, you have no school and I can expect some help, okay? यानी कि स्प्रिंग डे आ गया है तो शायद उनको घर की साफ़ सफाई करनी होगी और क्योंकि स्प्रिंग डे है और जॉन को स्कूल में कल छुट्टी है इसके उसकी मॉम उसको बोलती है कि कल छुट्टी है इसलिए आई होप कि तुम मेरी कुछ मदद करोगे। ओके जॉन अग्रीड अनविलिंगली, फिर वो काम करना तो नहीं चाहता है और फिर भी वो ओके बोल देता है। तो नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। फिर दूसरे दिन जॉन और उसकी जो मॉम है वो हाउस क्लीन करते हैं। दे क्लीन्ड अपस्टेयर्स, यानी कि वो सीढ़ियों के ऊपर वाला जो भाग होता है वो साफ़ करते हैं। इनसाइड अंदर का भाग होता है वो साफ़ करते हैं। आउटसाइड यानी कि बाहर का भाग साफ़ करते हैं। अनटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस, तब तक साफ़ करते जब तक सब कुछ साफ़ नहीं हो जाता। टायर्ड दे सैंक इनटू द couch, pointing to pop-up chairs. John's mom exclaimed, "Oh, that old chair has got to go. We'll buy pop-up a new one." फिर सब कुछ साफ़ करते वक्त जॉन की मॉम का ध्यान है वो जो अपने ग्रैंडफादर है उसकी चेयर के ऊपर जाता है और वो काफ़ी पुरानी हो गई है तो उनकी मॉम बोलती है कि अभी हम इस चेयर को जाने देते हैं और हमारे ग्रैंडफादर के लिए न्यू चेयर ले लेते हैं।
इट वॉज ट्रू यानी कि हाँ सही बात है। जॉन हैड टू अग्री यानी कि जॉन एग्री करता है। द चेयर वॉज अनस्लाइटली यानी कि चेयर को अभी देखने का भी मन नहीं होता है, ऐसी हो गई है। इट वॉज फेडेड एंड वॉर्न एंड इन सम प्लेसेस इवन टोन यानी कि वो काफ़ी धुंधली पड़ गई है, उसका कलर भी चला गया और काफ़ी सारी जगह से टूट भी गई है और उसका जो कपड़ा है वो फट गया है। जॉन कम एंड हेल्प मी, वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ। फिर वो जॉन की मॉम है वो बताती है कि जॉन यहाँ पे आओ और मेरी मदद करो, हम ये जो चेयर है वो फुटपाथ के बाहर पास ले जाते हैं। टुमारो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम और कल कचरे डालने वाला जो ट्रक है वो आने वाला है। एज दे अटेम्प्टेड टू मूव द चेयर, जैसे ही वो चेयर को ले जाने की ट्राई करते हैं, पॉपअप वॉकड हिज वे थ्रू द डोर। पॉपअप है वो दरवाजे के रास्ते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग ही क्विकली वॉकड देयर वे यानी कि जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते वक्त पॉपअप है वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। ओह नो ही ऑब्जेक्टेड, यू कांट टेक माई चेयर। पॉपअप यहाँ पे बोलते ओह नो ये नहीं हो सकता है, आप लोग मेरी चेयर नहीं ले जा सकते हो। इट्स ओल्ड, इट्स टॉन, इट्स वॉन। जॉन्स मॉम आर्ग्यूड विद अ शार्प एज ऑफ हर वॉइस। फिर आगे जॉन की मॉम है वो उससे झगड़ा करती है वो कि ये काफ़ी पुरानी हो गई है और ये काफ़ी टूट भी गई है, तो यहाँ पे रखने लायक ये चेयर अभी नहीं रही है। नो, पॉपअप इंसिस्टेड ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू द प्लेस। फिर यहाँ पे पॉपअप यानी कि उसके ग्रैंडफादर आर्ग्यू करते हैं कि नहीं ये पुरानी नहीं है। फिर वो पुश करते हैं चेयर को वापस अपनी जगह पे पहुँचाने के लिए। बट पॉपअप विल बाय अ न्यू वन, जॉन्स मॉम ट्राइड टू कन्विंस द मैन। फिर यहाँ पे जॉन की मॉम है और उसको कन्विंस करने लगती है कि हम ये जाने देते हैं, फिर आपके लिए एक न्यू चेयर ले लेंगे। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू वन, पॉपअप्स वॉइस ट्रेम्बल्ड। फिर वो ज़ोर से चिल्लाते हैं पॉपअप ये कि मुझे न्यू चेयर नहीं चाहिए। आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर। फिर वो मना कर देती है कि चलो अब ये जो चेयर है वो नहीं बेचते हैं। वी विल डिस्कस इट टू नाइट व्हेन मैट गेट्स होम। हम उसके बारे में रात को बात करेंगे जब मैट आ जाएंगे। मैट जॉन्स डैड यानी कि यहाँ पे मैट है वो जॉन के पापा है। वो स्टिल एट वर्क यानी कि वो अभी काम कर रहे हैं। विथ अ साई ऑफ रिलीफ द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर एंड क्लोज्ड हिज आइज। फिर उसको अभी यानी कि जॉन के ग्रैंडफादर है उनको अभी थोड़ा आराम लगता है और फिर वो चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर देते हैं। पॉपअप, व्हाई यू वोंट लेट अस गो ऑफ द चेयर, गेट रीड ऑफ द चेयर, जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम, इट्स सो ओल्ड। फिर पॉपअप को इसका जो जॉन है वो पूछता है कि आप क्यों ये जाने नहीं देते हो चेयर, ये काफ़ी पुरानी हो गई है। ठीक है, तो पार्ट 1 यहीं तक था। यहाँ पे कीवर्ड्स दिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव नो explanation about any words, you can find it here. You have given a similar kind of words with their meanings. At the end of the story, you have given question answer with the following questions. And activity number 4, that is grandpa's friend, we will discuss in next session. So we end off now, and I hope you found this video very helpful. If you have any doubts regarding this session, you can comment down below in the comment section. Thank you.